नमस्कार, बोधे टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर का प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन दूसरा करने वाले हैं। इस सीरीज में भी हम लोग देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव 25 सेट का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो हम लोग सीरीज करने वाले हैं सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस पर्पस के लिए करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो हम लोग डिटेल में डिस्कशन जो है वीडियो जो है पहले बना चुके हैं। अभी हम लोग सिर्फ इसको शॉर्ट में बात करेंगे, मतलब सिर्फ हम कोशिश करेंगे कि रिवीजन हो हमारा इस सीरीज में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का। ये सीरीज आज का सीरीज है खाली स्थान में प्रेरण मोटर की प्रारंभिक धारा उच्च होगी। किसमें उच्च होगी? ऑप्शन ए है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर स्टार्टिंग में, बी है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग में, सी है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग में, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, इसका आंसर है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग ए। ठीक है, डीओएल स्टार्टर है उसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग या स्टार्टर बोला जाता है, जिसमें जितना सप्लाई का वोल्टेज रहता है उतना इसका इंडक्शन मोटर को सप्लाई हो जाता है। और ये जो है ना, ये मोटर जो है 5 एचपी मोटर तक ही इस्तेमाल किया जाता है, तक इससे ज्यादा के लिए ये प्रयोग नहीं कर पाया जाता, नहीं किया जाता है। डीओएल इसको बोला जाता है। ठीक है, अगर दूसरा है फॉगिंग को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? फॉगिंग को किस दूसरे से नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है टीथ लॉकिंग। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन ए है क्रॉलिंग, बी है चुंबकीय लॉकिंग, सी है टीथ लॉकिंग और डी है हंटिंग। ऑप्शन सी आंसर है टीथ लॉकिंग। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, आपका एक जो लाइक और सब्सक्राइब जो है हमारा हौसला बढ़ाता है, तो कृपया करके आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। क्या कारण है कि थ्री फेज प्रेरण मोटर में रोटर उसी दिशा में घूमता है जिस दिशा में मोटर का घूमने वाला क्षेत्र? ऑप्शन ए है किरचॉफ्स का नियम, बी है लेंज का नियम, सी है फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम के कारण, और डी है ओम का नियम। तो इसका ऑप्शन बी है आंसर लेंज का नियम। इसको हम बात करते हैं। एक थ्री फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई पर प्रचालित होता है। यदि मोटर की वास्तविक गति 1440 आरपीएम हो तो स्लिप क्या होगा? देखिए इसमें एनआर दिया हुआ है। एनआर कितना दिया हुआ? 1440। एनएस निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है 120 एफ बटा पी होता है। और एस निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है एनएस माइनस एनआर बटा एनएस। इस पे आप इसको पुट अप कर देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। अभी जो आंसर है कहाँ चला गया? 4%। ठीक है, आगे इसमें कैसे आ गया ये? ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न है किस कारण से थ्री फेज इंडक्शन मोटर के साथ स्टार डेल्टा और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर ये है, वे निम्न धारा के साथ शुरू होते हैं। बी है ये शीघ्र ही उच्च गति पकड़ लेते हैं। सी है स्टार्टिंग के समय पूर्ण लोड धारा का 5 से 7 गुना होता है। ये उल्टी दिशा में घूमने लगते हैं। इसका आंसर सी है, ये स्टार्टिंग के समय पूर्ण लोड धारा का 5 से 7 गुना होता है। अगला है किससे बचने के लिए मोटर में एनबीसी प्रयुक्त होता है? नो वोल्ट, एनबीसी का बोला जाता है नो वोल्ट कॉइल। इसका फुल फॉर्म होता है नो वोल्ट कॉइल। तो किससे बचने के लिए एनबीसी प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है लघु परिपथ, सी है बी है खुला परिपथ, सी है अधिक प्रतिरोध और डी है निम्न वोल्टता। इसका आंसर डी है निम्न वोल्टता। 7वां नंबर प्रश्न है एक छह ध्रुवीय त्रिकलीय कुंडली में 400 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई देने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गति, इसका जो फॉर्मूला होता है एनएस बराबर होता है 120 एफ बटा पी। ठीक है, पोल की संख्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। इससे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर होगा बी 1200 आरपीएम। प्रेरण मोटर तुल्यकालिक गति पर स्वचालित होता है, उच्च वाला घूर्ण के साथ स्वचालित होता है।
एक निश्चित बलाघूर्ण को निर्धारित बलाघूर्ण के तुलना में कम होता है के साथ स्वचालित होता है। इसका जो आंसर, हाँ, डी ऑप्शन है का मतलब प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बलाघूर्ण शून्य होता है। इसका आंसर है सी, एक निश्चित बलाघूर्ण जो निर्धारित बलाघूर्ण की तुलना में कम होता है के कारण स्वचालित मतलब सेल्फ स्टार्टेड होता है। आंसर है सी। आगे हम बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न, त्रिकला प्रेरण मोटर की शक्ति गुणक लगभग, ऑप्शन ए है 2 से अधिक, बी है 0.8 पश्चगामी, 0.8 अग्रगामी, अग्रगामी, ठीक है, और डी है शून्य। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा 0.8 पश्चगामी, लैगिंग। किस प्रकार के रोटर में मिश्र धातु के छड़े स्थापित की जाती है? ऑप्शन ए है स्क्वायरल केज रोटर, स्लिप रिंग रोटर, या दोनों। ऑप्शन ए है इसका स्क्वायरल केज। 11 नंबर प्रश्न है, खाली स्थान विधि के पिंजरा प्रारूपित 3 फेज प्रेरण मोटर नहीं स्टार्ट की जा सकती, ठीक है। ऑप्शन ए है ऑटो ट्रांसफार्मर विधि द्वारा, मतलब स्टार्टर लगा करके, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगा करके, स्टार्ट डेल्टा प्रतिरोध लगा करके, और डायरेक्ट ऑनलाइन विधि द्वारा है। इसका जो आंसर होगा, आंसर है इसका आर्मेचर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगा के, क्योंकि इस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है, उसका जो इंड होता है ना, इंड रिंग से शॉर्टेड होता है, जिसके कारण इसके जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध आप ऐड नहीं कर सकते हैं आर्मेचर के, ठीक है। आगे है 12 नंबर, निम्न में से किस स्थिति को चुंबकीय लॉकिंग कहते हैं? ऑप्शन ए है प्रेरण मोटर का तुल्यकालिक गति का घूर्णन करना, बी है मोटर में चुंबकीय हानि कम होना, सी है प्रारंभिक चालन स्थिति में रोटर का एक ही स्थान पर रुके रहना, डी है मोटर में चुंबकीय हानि अधिक होना। ऑप्शन जो आंसर है इसका, आंसर सी है प्रारंभिक चालन स्थिति में रोटर का एक ही स्थान पर रुके रहना। 13 नंबर है, निम्न में निम्नलिखित किस उद्देश्य से इंडक्शन मोटर में रोटर स्लोटों को तिरछा बनाया जाता है? ऑप्शन ए है रोटर को वजनदार बनाना, बी है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बढ़ाना, डी सी है मोटर में चुंबकीय कम करना, चुंबकीय लॉकिंग कम करना, और डी है वैद्युत फैक्टर बढ़ाना, वैद्युत फैक्टर बढ़ाना, ठीक है। इसका आंसर जो है सी है मोटर में चुंबकीय लॉकिंग कम करना। 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर है, इंडक्शन मोटर में स्टेटर फ्रेम उपयोग होता है। ऑप्शन ए है फ्लक्स के रिटर्न पाथ की भांति किया जाता है, बी है आर्मेचर के वेंटिलेशन करने के लिए किया जाता है, संपूर्ण मशीन की सुरक्षा के लिए किया जाता है आर्मेचर, डी है आर्मेचर स्टेपिंग को स्टेटर के साथ होल्ड करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर जो है, आंसर है ए, फ्लक्स के रिटर्न पाथ की भांति किया जाता है। 15 नंबर है, एक 3 फेज प्रेरण मोटर के चलते समय यदि एक फेज फेल हो जाता है तो मोटर के कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है मोटर 2 फेज मोटर जैसी चलने लगी एवं कार्य साधारण ही रहेगा, 2 फेज पर चलेगी पर लोड नहीं लेगा, सी है 2 फेज पर चलकर अधिक धारा लेगी एवं वाइंडिंग जलने की संभावना होगी, डी है कम वेग पर चलेगी पर लोड नहीं लेगी। इसका जो आंसर है, आंसर है बी, 2 फेज पर चलेगी पर लोड नहीं लेगी। 16 नंबर है, जब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को डीओएल स्टार्टर से चालू किया जाता है तो प्रारंभिक धारा, ऑप्शन ए है पूर्ण लोड धारा के तुल्य, बी है पूर्ण लोड धारा की आधी, सी है पूर्ण लोड धारा की दोगुनी। इसका एक और ऑप्शन छूटा हुआ है, इसका ऑप्शन एक और डी है पूर्ण लोड धारा की 5 से 7 गुनी। इसका आंसर जो है, आंसर डी है, ठीक है। 17 नंबर, स्क्वायरल केस सरल
सरल स्क्वायरल केज मोटर स्टार्टिंग वाला घूर्ण निम्न होता है। बी है रोटर धारा में वृद्धि के साथ बढ़ता है। सी है उच्च होता है। डी है रोटर धारा में वृद्धि के साथ घटता है। ऑप्शन ए है निम्न होता है। 18 नंबर, थ्री फेज प्रेरण मोटर के प्रचालन का सिद्धांत बहुत कुछ निम्नलिखित के समान है। ऑप्शन ए है तुल्यकालिक मोटर। बी है विकर्षण स्टार्ट प्रेरण मोटर। सी है लघुपतित सेकेंडरी वाला ट्रांसफार्मर। और डी है कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर रन मोटर। तो इसका आंसर है लघुपतित, मतलब शॉर्ट किया हुआ सेकेंडरी वाला ट्रांसफार्मर। 19 नंबर, स्क्वायरल केज मोटर की गति। ऑप्शन ए है रोटर सर्किट के प्रतिरोध पर निर्भर करती है। बी है स्टेटर लाइन का करंट के अनुसार परिवर्तित होती है। सी है स्टेटर ध्रुव की संख्या को बदल दिया जाता है। डी है रोटर ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तित होता है। इसका आंसर डी है, रोटर ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तित होती है। 20 नंबर है, एक इंडक्शन मोटर के नो लोड परीक्षण द्वारा प्राप्त सीट प्रतिरोधक घटक समतुल्य प्रतिरोध में निम्न में से कौन सा सत्य है? ए है वायु और घर्षण हानि। बी है वायु घर्षण एवं कोर हानि। डी है एडी हानि। और डी है केवल कोर हानि। इसका जो आंसर है बी, वायु घर्षण एवं कोर हानि। ठीक है, नो लोड परीक्षण पे आयरन लॉस और वायु घर्षण लॉस ज्ञात किया जाता है और फुल लोड पे कॉपर लॉस ज्ञात किया जाता है। 21 नंबर, थ्री फेज प्रेरण मोटर की कार्य कुशलता निम्नलिखित में किसके लगभग समानुपाती होती है? एन मतलब स्पीड, ए होता है मतलब रोटर स्पीड, स्लिप की बात कर रहा है। सी है स्टेटर स्पीड और डी है एन माइनस एस। इसका जो आंसर है एन माइनस एस मतलब एन माइनस स्लिप, तो वन माइनस स्लिप है। ठीक है, किसी थ्री फेज प्रेरण फेज वाली मोटर के कोई दो सप्लाई तारों को आपस में बदलने से निम्नलिखित में से क्या होगा? ए घड़ी की दिशा के विपरीत चलेगी, घड़ी की दिशा की चलेगी, मोटर अपने चलने की दिशा बदल लेगी, मोटर दोनों दिशाओं में चलेगी। डी ऑप्शन है मोटर दोनों दिशाओं में चलेगी। इसका आंसर जो है सी है, मोटर अपने चलने की दिशा बदल लेगी। 23 नंबर है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह ऐसी धारा स्थापित करने का प्रयास करता है जो उस गति अवस्था चुंबकीय पुंज परिवर्तन का विरोध करता है, जिससे कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। यह नियम कहलाता है, ऑप्शन ए है ओम का नियम, बी है लेंज का नियम, सी है फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम और डी है जूल का नियम। इसका आंसर जो है वो है लेंज का नियम। कॉन्टेक्टर के द्वारा प्रचालित होता है। ऑप्शन ए है योक, चुंबकीय कुंडली, स्विमिंग संयोजक, आर्मेचर, चुंबकीय कुंडली। बी है आंसर चुंबकीय कुंडली। 25 नंबर, जब थ्री फेज प्रेरण मोटर के रोटर को रोक का परीक्षण किया जाता है तो स्टेटर में दी जाती है सप्लाई पूर्ण सप्लाई वोल्टेज, दोगुनी सप्लाई वोल्टेज की 10%। आंसर इसका है सी, सप्लाई वोल्टेज की 10%। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा या किसी प्रकार का वीडियो चाहिए या किसी प्रकार का ऑब्जर्वेशन है, फीडबैक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या बदलाव की जरूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।